क्या आप हजारों रुपए वेस्ट कर रहे हो अपने बालों को बचाने के लिए हेयर सप्लीमेंट्स खा के? तो ये वीडियो देखो और समझो कौन से सप्लीमेंट्स है जिसमें आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और क्या है जो एक्चुअली वर्क करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन से हेयर सप्लीमेंट्स जैसे कि गमीज, मेल्ट्स, कैप्सूल्स, सिंगल डोज या फिर साइक्लिकल थेरेपी, कौन से सप्लीमेंट्स है जो एक्चुअली आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर सकते हैं। को बायोटिन की ही जरूरत है अपने हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए या कुछ और है जो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में आपकी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। हेयर फॉल ब्रॉडली 3 तरह से हो सकता है। एक को कहते हैं पिलोजन एफ्लूवियम, जिसमें कुछ ट्रिगर होता है जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, जैसे कि या तो हम बहुत बीमार पड़े हों या हमने किसी चीज का बहुत स्ट्रेस लिया हो या कोई मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डेवलप हुई हो। तो इस तरह की सिचुएशन में मोस्टली 3 से 6 महीने के बाद सिवियर हेयर फॉल होता है और अगर हम चीजों को ठीक तरीके से हैंडल करें और ट्रिगर को ठीक करें तो वो 3 मंथ्स में रिकवर भी हो जाता है। दूसरा पैटर्न होता है पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसके अंदर बाल टूटने के साथ साथ पतले भी होने लगते हैं। ये मेनली जेनेटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी करेक्ट करके हम इसको ठीक नहीं कर सकते। और एक थर्ड पैटर्न होता है जिसे कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें एक पैच ऑफ हेयर लॉस आता है, यानी कि एक सर्कल में अचानक से ओवरनाइट आप देखते हो कि बाल उड़ गए हैं। ये मल्टीपल चीजों के कॉम्बिनेशन से होता है और एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एंड अगेन इसको भी आप सिर्फ न्यूट्रिशनल सपोर्ट से ठीक नहीं कर सकते, कारण को भी ठीक करना जरूरी है। अब हमने हेयर फॉल का पैटर्न तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात करते हैं सबसे फेमस मॉलिक्यूल जो सब लोग खा रहे हैं अपने हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए, वो है बायोटिन। बायोटिन एक्चुअली है क्या? बायोटिन इज विटामिन B7, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगर आपको सीवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आप एकदम माल नरिश्ड हो, कुछ खा पी नहीं रहे हो, बहुत पतले हो गए तो हो सकता है आपको बायोटिन डेफिशिएंसी हो और वो ड्रामेटिकली हेल्प करेगा आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए। बट नॉर्मल लोग जैसे कि आप, मैं, जो हेल्दी हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, उनमें बायोटिन डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर होती है और सिर्फ बायोटिन खाने से आपका हेयर फॉल इंप्रूव नहीं होने वाला है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि एक्चुअली में डेफिशिएंसी है किस चीज की और उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक किया जाए। एंड साथ साथ प्लेन बायोटिन सप्लीमेंट्स की जगह एक कॉकटेल ऑफ अमीनो एसिड्स एंड मल्टीविटामिन्स हो जो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर सके। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप एक मल्टीविटामिन सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं और क्या लेबल में पढ़ना है और उसको पढ़ के फिर सप्लीमेंट खरीदो। एंड ब्लाइंडली सिर्फ एक बायोटिन सप्लीमेंट उठा के मत खाओ। सबसे पहले तो आप सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करवाओ ताकि समझ में डेफिशिएंसी है किस चीज की। तो आपको ये ब्लड टेस्ट करवाने हैं, अपना फेरेटिन लेवल, CBC, B12, विटामिन D, थायराइड, और अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसको फिक्स किया जाए। उसके बाद अगर अब आप सप्लीमेंट स्टार्ट कर ही रहे हैं तो बायोटिन सप्लीमेंट्स अलग अलग फॉर्म में आते हैं, कैप्सूल्स, गमीज एंड मेल्ट्स। इनमें से कौन सा लेना बेस्ट है और आपको क्या बेस्ट सूट करने वाला है? जब भी आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो सबसे पहले आपको उसका लेबल पढ़ना है कि उसके अंदर एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले देखो कि जो चीजें हैं वो एटलीस्ट मिलीग्राम डोजेस में तो हो। थोड़ा बहुत माइक्रोग्राम डोजेस आर नॉट गोना हेल्प यू। और आपके सप्लीमेंट में सिर्फ बायोटिन होना काफी नहीं है, उसके साथ होने चाहिए बहुत सारे अमीनो एसिड्स। सो यू कैन सी दिस इज अ लिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। जब भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो चेक करो कि ये सारे अमीनो एसिड्स हो, साथ में आयरन, विटामिन D, विटामिन C और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। सो आई विल शेयर अ लिस्ट यहाँ पे। तो आप जब सप्लीमेंट ले रहे हो मेक श्योर करो कि उसके अंदर ये सारी चीजें हो। और अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो और मिलीग्राम डोजेस में हो तो वो मिलीग्राम डोजेस मोस्टली कैप्सूल ही सपोर्ट कर पाती है। साथ में कैप्सूल का एक फायदा है कि वो हीट स्टेबल होती है, तो मौसम बदलने के साथ साथ गर्मी में खराब नहीं होती और इकोनॉमिकल यानी सस्ती भी होती है। तो अगर हमें कुछ फैंसी नहीं चाहिए, बजट फ्रेंडली चाहिए तो हेयर सप्लीमेंट कैप्सूल्स आर बेस्ट टू गो विद। बट अगर कोई रीजन है जिसकी वजह से कोई खा ही नहीं पा रहा है, कि उसको टेस्ट नहीं पसंद है कैप्सूल का या फिर सोलो करने में प्रॉब्लम आती है, तो उन केसेस में बेटर है कि आप गमीज चूज करो। गमीज के साथ एक प्रॉब्लम है कि जो डोजेज है वो कैप्सूल से थोड़ी कम होती है, तो अगर आप लेबल पढ़ोगे तो काफी बार उसमें काफी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मिसिंग होते हैं। बट जस्ट एक फायदा है कि इसका टेस्ट अच्छा होता है। हीट के अंदर गमीज खराब भी हो जाती है, इसलिए बेटर है कि आप उन्हें कूल प्लेस में रखें, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप
खा ही नहीं पा रहे हो कैप्सूल और आपको टेस्ट आपकी प्रेफरेंस है, देन गो फॉर गमीज, बट उसमें भी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करो। ऐसा ना हो कि आप गमी के नाम पे सिर्फ एक कैंडी ले रहे हो और फायदे की चीज उसमें कुछ हो ही ना। थर्ड चीज जो पॉपुलर है वो है मेल्ट्स। इसके अंदर एक पतला सा मेल्ट आपको टंग पे रखना है और वो डिसॉल्व हो जाता है। वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी टू टेक और बहुत फैंसी भी लगता है। बट डू यू नो, अगर आप उसमें डोजेजेस पढ़ोगे तो कभी भी प्रॉपर्ली डोजेज मेंशन नहीं होती है और बहुत ही कम क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मेल्स में लिखा होगा कि क्योंकि आप सबलिंगुअली ले रहे हो तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, इसके ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा जा रहा है। डेफिनेटली सबलिंगुअल रूट में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, पर जो चीजें हमें हेयर फॉल के लिए लेनी है उनके लिए सबलिंगुअल रूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डोजेज, मिलीग्राम डोजेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मेल्स में अपने पैसे वेस्ट मत करो। सो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और आपको कुछ ओरल लेना है, सो बेस्ट ऑप्शन इज टू गो फॉर कैप्सूल्स फर्स्ट। वो नहीं ले पा रहे हो तो गमीज, एंड द लास्ट ऑप्शन इज मेल्स। अगर आप कॉस्ट वाइज भी कंपेयर करो तो कैप्सूल्स आपको सबसे ज्यादा कॉस्ट फ्रेंडली पड़ने वाली है। सो हमने ये सोच लिया है कि कैप्सूल लेना है, तो कैप्सूल्स में भी इतनी ऑप्शंस आ गई हैं। सिंगल डोज कैप्सूल्स आती हैं जिन्हें एक ही टैबलेट डेली लेना है, एंड साइक्लिकल थेरेपीज आती है जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर दिन की अलग अलग गोली दे दी गई है। तो कौन सी चीज लेना बेटर है? सी, आपको सिंपल लॉजिक समझना है। साइक्लिकल थेरेपीज का लॉजिक क्या है? उसमें अलग अलग मल्टीविटामिन्स को अलग अलग दिन पे कर दिया है ताकि क्रॉस इंट्रैक्शन कम से कम हो और रिजल्ट अच्छा हो। जैसे कि आयरन के साथ कैल्शियम और जिंक कंबाइन ना हो पाए ताकि उसके एब्जॉर्प्शन बेटर हो। साथ में उसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स के साथ साथ एसेंशियल फैटी एसिड्स भी ऐड कर दिए गए हैं ताकि आपका जो हेयर है वो बेटर रिस्पॉन्ड करे। सो साइक्लिकल थेरेपीज जो है वो मेनली रोटेट कर रही हैं आपके मल्टीविटामिन्स को, एसेंशियल फैटी एसिड्स को, अमीनो एसिड्स को, आयरन को, जिंक को, ताकि सेम डे पे इंट्रैक्शन ना हो, डेली पिल बर्डन भी कम रहे और आपको सबका बेनिफिट मिल सके। सो मेनली ये एक कस्टमाइज तरीका है आपकी सारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कवर अप करने के लिए। बट साइक्लिकल थेरेपीज आर मच मोर एक्सपेंसिव देन डेली थेरेपीज। सो उसको सिंपलर रखना है तो आप विदाउट एनी वरी डेली वाली टैबलेट्स ले सकते हैं। बट कुछ चीजें जो आपके ब्लड टेस्ट में आपको डेफिशिएंट आ रही है या हमें लग रहा है कि आपकी डाइट में डेफिशिएंट है, उनको हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कर सकते हैं एंड थोड़ा क्रॉस इंट्रैक्शन का ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको उनका भी बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप खुद से अपना थोड़ा सा रूटीन कस्टमाइज कर सकते हो तो आप साइक्लिकल थेरेपीज की तरह जगह डेली थेरेपी से भी बेनिफिट ले सकते हो। सो अब बात करते हैं वो एक्चुअली में कौन सी डेफिशिएंसीज है या फिर कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो मैटर करते हैं हेयर के लिए बायोटिन के अलावा। सो बायोटिन तो हम समझ ही चुके हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट एन एड ऑन। पर क्या चीजें हैं जो मेनली मैटर कर रही हैं? सबसे पहले आपने अपना फेरेटिन चेक करवाया ब्लड टेस्ट में, वो कम आया, मतलब कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है, तो आपको आयरन प्रॉपर डोजेज में लेना है। एटलीस्ट अराउंड 45 टू 50 टू 100 mg पर डे आपको आयरन लेना है ताकि आपकी आयरन डेफिशिएंसी करेक्ट हो सके। साथ आप डाइट में आयरन रिच फूड भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन आपकी डाइट में। सो आपकी डाइट में 1 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, चाहे आप उसे अपनी डाइट से पूरा करें। अगर आप वेजिटेरियन है तो अपनी डाइट से चाहे उसे आप पूरा करें, जैसे कि पनीर, टोफू, सोयाबीन, लेंटिल्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन एंड फिश ऐड कर सकते हैं। और अगर डाइट से पूरा करना मुश्किल हो रहा है तो प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हैं। बट रिमेंबर, वे प्रोटीन नहीं लेना है टू इम्प्रूव योर प्रोटीन, बिकॉज वे प्रोटीन में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो इंसुलिन लेवल्स को इंक्रीज करके आपकी हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल को इंक्रीज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हमें प्रोटीन का ध्यान तो रखना है, बट सही तरीके से रखना है। सो नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज विटामिन डी। अगर विटामिन डी कम है तो डेफिनेटली आपको वीकली डोज ऑफ विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लेकर उसको पूरा करना है, और बहुत ही कम है तो विटामिन डी इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं। और अगर विटामिन डी बॉर्डर लाइन है या नॉर्मल रेंज में है तो माइन्यूट डोजेज ऑफ डेली विटामिन डी अराउंड 400 IU to 2000 IU हम लेकर विटामिन डी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। सो एसेंशियल अमीनो एसिड्स लाइक L-cysteine एंड मेथिओनिन शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट, बिकॉज वो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में हेल्प करती हैं एंड केराटिन सिंथेसिस में भी उनका रोल होता है। तो आपकी डाइट में अमीनो एसिड्स होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड 1 ग्राम पर डे, EPA एंड DHA होना जरूरी है ताकि स्टैट इन्फ्लेमेशन कम हो और बालों की डेंसिटी बेटर हो। तो जब भी आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो तो उसमें भी चेक करो कि ये चीजें अवेलेबल हो। जिंक इन नॉमिनल अमाउंट 10 to 16 mg पर डे अगर आपके पास आपकी डाइट में है या सप्लीमेंट्स में है तो दैट मच इज इनफ। जस्ट मेक श्योर करो कि आप जो एक हाई आयरन रिच टैबलेट ले रहे हो और जिंक, उनको साथ में कंबाइन नहीं करो। एंड नेवर एवर आयरन एंड कैल्शियम को कंबाइन कभी नहीं करना है। अगर आप दोनों को एक साथ ले रहे हो तो दोनों का ही असर नहीं आएगा और आपको दोनों के बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, ताकि आपको उनका पूरा बेनिफिट भी मिल सके और आपके पैसे वेस्ट ना हो। सो अगर कोई डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले आप उसको ठीक करो, और कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो एक ऐसा सप्लीमेंट जो आपकी मेजर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है उसको चूज करके आप अपना बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल चूज कर सकते हैं।
You can visit a dermatologist so that they can help you and guide you in choosing the best hair supplement. And remember, only hair supplement is never enough to reduce your hair fall. कॉज को आइडेंटिफाई करना, कौन सा पैटर्न है समझना और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज ये भी बहुत जरूरी है। आई होप आपको इस वीडियो से हेयर फॉल से रिलेटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।